और वो भी हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट, जैसा कि बताया गया, कहीं रजिस्ट्रार रहा, कहीं वाइस चांसलर रहा। और जो गिरावट तालीम के मैदानों में मैंने महसूस करी, और लोगों ने भी की होगी, प्रोफेसर रहान साहब यहाँ मौजूद हैं, ये खुद एक यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, तो वो जो हम जब देखते रहे हैं उससे बड़ी तशवीशनाक और अफसोसनाक सूरत हाल पैदा होती दिखती है, जब हमको ये दिखता है कि हमारे तालीमी इदारों का मेयार जो है उतना नहीं है जितना कि हम उम्मीद रखते हैं, या हमारी सरकारें उम्मीद रखती हैं, या हमारा समाज उम्मीद रखता है। तो वो जो गिरावट है, उसके जो असरात हैं, उस गिरावट के असरात को हम सारे मुल्क में देख रहे हैं। हम सारे मुल्क के जो अक़दार हैं, अखलाक़ी अक़दार हों, समाजी अक़दार हों, तालीमी अक़दार हों, उसमें जो गिरावट आ रही है, उसके असरात की वजह सिर्फ यही दिखती है कि हमारे तालीमी इदारे उतने कामयाब नहीं हैं जितने कि हम लोग या हमारे पॉलिसी प्लानर सोचते रहे हैं। और हमारे तालीमी इदारों की जो खुसूसियत हमको बताई जाती थी, हम जब खुद पढ़ते थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैं तालीम हासिल करी है, तो कदम कदम पे हमको ये बताया जाता था कि तालीम और तरबियत, तालीम और तरबियत एक दोनों, ऐसा लगता था कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब हम बड़े इदारों में देखते हैं कि आज ये बड़ा फुकदान है कि कहीं कहीं, जैसे चाहे IITs हों, चाहे IIMs हों, चाहे और ऐसे बड़े इदारे हों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज हों, जिस पर हम फ़ख्र करते हैं, पूरा मुल्क फ़ख्र करता है, पूरा दुनिया फ़ख्र करती है, मगर लगता है कहीं ना कहीं इक़दार की कमी होती जा रही है, वैल्यूज़ की कमी होती जा रही है। नौकरी, पैसा कमाना, आगे बढ़ना, भगदड़ मची हुई है, दौड़ लगी हुई है। किसी इदारे का मेयार इस तरीके से जांचा जाता है, जनाब सदर आप इससे वाबस्ता होंगे, चाहे वो JNU हो चाहे वो, कि उसमें जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं, उनको पैकेज कितना बड़ा मिला है, वो एक मेयार बना हुआ है। ये मेयार नहीं है कि वो रिसर्च का क्या मेयार है, इनोवेशन कितने हो रहे हैं, उसमें कितने कितने आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, IPR वगैरह हैं, इसकी तरफ तवज्जो तो शायद ना जाती हो, लेकिन पैकेज कितना बड़ा मिला है। और आज बड़े बड़े अखबार में इश्तहार भी आते हैं तालीमी इदारों के, तो उसमें ये होता है कि हमारे बच्चों को इतने बड़े पैकेज मिले हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो शिफ्ट हुआ है कि मेयार का, तालीम का ताल्लुक इतने हद तक नौकरियों से जोड़ दिया गया है, वो ज़रूरी है, मैं उससे इनकार नहीं करता, समाज की ज़रूरत है, ख़ानदानों की ज़रूरत है, लेकिन इस हद तक उसको जोड़ दिया गया है कि हमारी दूसरी जो तरबियत का पहलू है, इक़दार का पहलू है, अखलाक़ियात का पहलू है, जिसको हम सबसे आगे रखना चाहिए, वो कहीं पसों पे जाता हुआ दिखता है। वही हाल हमारे नए स्कूलों का भी है, और वही हाल कभी हमारे तालीम इदारों का है। तो अगर मुझे तालीम के ताल्लुक से किसी चीज़ की अहिया करने की ज़रूरत है, रिवाइव करने की ज़रूरत है, तो उस तरबियत की, उस इक़दार की, उस वैल्यू की बहुत सख्त ज़रूरत है। जनाब सदर, क्योंकि आप तालीमी इदारों से, मदरसों से भी वाबस्ता हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब भी वाबस्ता हैं, आप लोग सब वाबस्ता हैं, हमें इन चीज़ों की तरफ, और ख़ास तौर से हमें हमारे स्कूलों पर हमें अपनी तवज्जो करनी है, क्योंकि स्कूल वो हमारी बुनियाद है, स्कूल हमारी बुनियाद है, जहाँ बच्चे की नींव पड़ती है। वो नींव अगर कमज़ोर हो गई, फाउंडेशन, तो समझ लिए पूरी इमारत जो है वो कमज़ोरी रहेगी अपने करके। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल, ये तो स्कूलों में तो बहुत फैला चुका है, हायर एजुकेशन में बहुत तेज़ी से इसका फैलाव हो रहा है। आज के वक्त में हमें बता दिया गया है, और मालूम भी हो गया है, ऐलान भी हो गया है कि फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी आने लगी हैं, उनको इजाज़त दी गई है, वो आना शुरू कर देंगी, अपने कैंपस बनाने शुरू कर देंगी। तो इतना बैनुल-अक़वामी तौर पर तालीम का फैलाव है इस मुल्क में भी, और बैरून मुल्क से भी लोग आएंगे, तो उस हद तक हमें तालीम के निज़ाम पे इस तवज्जो भी रहना पड़ेगा। ये सब जो फैलाव हो रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें इसी बात का इसरार है, इसी बात का इंसिस्टेंस है कि हम अपनी तालीम को अपनी ही जड़ों से कैसे जोड़ दें। और ख़ातिन हज़रात, एक बात इसमें कह के अपनी बात ख़त्म कर दूँगा, प्रोफेसर रहान साहब को सुनने के लिए मुंतज़िर हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज़ का सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है तालीम के ताल्लुक से, मादरी ज़बान में तालीम, इसका बहुत ज़ोर है, इसरार है, इंसिस्टेंस है, और ख़ास तौर से प्राइमरी एजुकेशन के ताल्लुक से कि वो मादरी ज़बान में होनी चाहिए। अभी शायद हुकूमत हिंद ने एक फ़ैसला लिया है कि यूनिवर्सिटियों को कहा गया है, UGC ने, कि मादरी ज़बान में तालीम का इंतज़ाम करिए अपने घर।
मैं क्योंकि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा, मैं जानता हूँ कि अपनी अपनी मादरी ज़बानों में या रीजनल ज़बानों में तालीम को, हायर एजुकेशन ख़ास तौर से उसको पढ़ाना और उसका मेयार कायम रखना कितना मुश्किल है। किताबों की कमी है, असातिज़ा की कमी है। अभी आप बात करें तो स्कूलों में टीचर नहीं मिलते हैं जो उर्दू भी पढ़ा सकें और केमिस्ट्री भी पढ़ा सकें, उर्दू भी पढ़ा सकें, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा सकें, उर्दू भी जानते हों। तो ये ऐसा चैलेंज है हम लोग के सामने इस वक्त कि हमें अपनी मादरी ज़बान के में तालीम भी देनी है, स्कूलों में भी देनी है, हायर एजुकेशन भी देनी है, और हमें उसके साथ साथ उसका मेयार भी कायम रखना है ताकि हम कहीं बैनुल-अक़वामी सतह पे थोड़े किताबों की ज़रूरत है, तर्जुमों की ज़रूरत है, रिसर्च की ज़रूरत है। मतलब बहुत सारे पहलू हैं जिस पर हम इस वक्त यहाँ तफसील से गुफ्तगू नहीं कर सकते। हम लोग उसको वहाँ मानू में बहुत शिद्दत से महसूस करते थे और महसूस होता था कि जितनी तेज़ी से इल्म तेज़ी से बढ़ रहा है। अब कंप्यूटर साइंस में तो हर 6 महीने बाद कोई ना कोई तब्दीली आती है। ये कोई और सब्जेक्ट है उसमें साल भर बाद तब्दीली आती होगी। तो अगर हम 6 महीने बाद का तर्जुमा कर लेंगे तो तर्जुमा हमारा 6 महीने पुराना होगा और नया इल्म जो है वो सामने होगा। तो हमें इनोवेशन और रिसर्च की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। इन्हीं चीज़ों का हमें अहिया करना। हमारी पुरानी यूनिवर्सिटियाँ जो थीं, पुरानी यूनिवर्सिटियाँ, चाहे वो नालंदा हों, चाहे वो तस्कला हों, उसमें दुनिया भर के लोग आते थे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती थी वो। तिब्बत सारे जो मिडीवल पीरियड में लोग थे, चाहे मुगल पीरियड हो चाहे सल्तनत पीरियड हो, उसमें अगर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियाँ तो नहीं थी लेकिन बड़े बड़े आलिम मौजूद थे। उन आलिमों से लोग पढ़ने आया करते थे। तो हमें ऐसा हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम है उसको रिवाइव करना है जहाँ बाहर से लोग हमें पढ़ने आए। आज मुल्क विश्व गुरु बनने की तरफ जाना चाहता है। तो विश्व गुरु अगर बनना है तो हमें अपने तालीमी मेयार को उसी जगह पहुँचाना होगा कि लोग यहाँ आएँ। इनोवेशन करना होगा, रिसर्च करनी होगी, अपने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो बातें हैं उसकी मैंने जिक्र किया। तो वक्त कम है लेकिन मैंने इस तरफ इशारा कर दिया। कभी मौका मिलेगा इससे तफसील से बात होगी। तो तालीम के ताल्लुक से मैं बात कर सकता था, बाकी तो सखाफत है और समाज है, आप सब लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हमें इस सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं आज की तारीख में। मादरी ज़बान के चैलेंजेस हैं, अपने उस मादरी ज़बान के साथ मैं उर्दू एकेडमी में खड़ा हुआ हूँ तो उर्दू ज़बान के साथ चैलेंजेस हैं, उर्दू ज़बान में पढ़ाने के चैलेंजेस हैं। मैं जब वाइस चांसलर की हैसियत से किसी वक्त एक बात वाक़या